Hello guys, good morning. In this section, we will discuss on simplification. This is very useful series. Simplification such that UPP, that means UP Police, CAT, MAT, NDA, CDS, that means this is the basic understanding. If you do not have any type of understanding related simplification, then you cannot simplify the math and you cannot understand. अगर आपको सिंप्लीफिकेशन नहीं आता अर्थात सरलीकरण नहीं आता है तो आप क्वेश्चन को कैसे अच्छे तरीके से हल कर सकते हैं, क्योंकि आपको जो मेथड है वो तो बहुत लिमिटेड है, जो सेक्शन है वो भी बहुत लिमिटेड है. प्रॉफिट लॉस हुआ, परसेंटेज हुआ, डिस्काउंट हुआ, दैट आर वेरी सिंपल क्वेश्चन. क्योंकि फिक्स परसेंटेज है तो इसके मतलब फिक्स परसेंटेज निकालना है, लेकिन उसको क्वेश्चन के पैटर्न को समझ कर हमको सिंप्लीफाई करना है. अगर हम वहाँ पर मिस्टेक कर देते हैं तो सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है. हम उस चीज़ को कैसे निजात पाएँ और कैसे हम उसको बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग अपने अंदर डेवलप कर लें ताकि हम सभी क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से हल कर लें और अच्छे से सिलेक्शन ले लें. तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम आपके सामने एक नई सीरीज ला रहे हैं, वो है सिंप्लीफिकेशन. चलो आपके पास से समझ लो, ये पहला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है. तो यहाँ क्वेश्चन है कि 25, 26, 27, 28 का स्क्वायर अप टू 99. अगर इफ़ यू वांट ट्राई टू कैलकुलेट द वैल्यू देन आई थिंक यू विल टेक मोर टाइम विदाउट फार्मूला, बट देयर आर मैनी फार्मूला. हाउ कैन यू लर्न? So, first point is you should make easy formula, easiest way to learn those formula so that you will be able to explore your identity to recognize these type of questions. कहने का अर्थ है कि अगर आप इस प्रकार के क्वेश्चन को करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि आप एक बार फार्मूला कर लें तो आप कर लें, अच्छी बात है कर लेंगे, लेकिन क्या हम पेपर के टाइम में ये सब फार्मूले याद रहते हैं? कन्फ्यूजन हो जाता है कौन सा फार्मूला लगाएं. कहीं यहाँ पर 2n तो नहीं लगेगा, n तो नहीं लगेगा, 2n+1 तो नहीं होगा, तो हम कैसे फार्मूले को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करें? तो सबसे पहले बड़े क्वेश्चन को हल करने से अच्छा है कि हम सिंपल क्वेश्चन को हल करके वहाँ पर पेपर के समय में ही थोड़ा सा देख लें और अपने क्वेश्चन पहले फार्मूला को प्रूफ कर लो अपने, तब क्वेश्चन को आगे बढ़ें. तो ऐसे ये तो भाई याद करके रखे रहो. अब हमको ये क्वेश्चन हल करना है स्क्वायर. इसके मतलब कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो जैसे आपके पास 1 स्क्वायर है, 2 स्क्वायर है, 3 स्क्वायर है, 4 स्क्वायर है, ऐड करना होगा. तो भाई सबसे पहले अगर हम 1 को ऐड करें तो 1 आता है. अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो कितना आता है? 2 2 4, और ये 1 है, ये 4 है, ये 9 है, ये 16 है. तो 1 और 4 को ऐड करेंगे तो 5 आता है. 1 4 और 9 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? मतलब इन दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा ना. 14 और कितना हो जाएगा? और इसको भी साथ में ऐड कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा? पूरा हो जाएगा कितना? 16 हो जाएगा. क्लियर? अब ये इतना आसान है यहाँ पर तो, लेकिन जब हम ये सीरीज को इंक्रीज कर देंगे, यहाँ पर जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, तब हम कैसे कर पाएंगे, यही सोचना है कि कैसे कर पाएंगे ना. तो इसके लिए एक फार्मूला जैसे जनरेट किया मैथमेटिकल इंडक्शन में, जो क्लास 10th का है उसका यूज करते हैं. क्लास 10th या क्लास 11th का है, इंटू 2n+1. वैसे फार्मूला पूरा 6 में है. अगर मान लो हमने इतने ही याद किया है और यही लिख दिए, तो हमारे ये फार्मूला इस बात को प्रूफ करना चाहिए ना. अगर ये फार्मूला सही है तो इस बात को प्रूफ करेगा, नहीं तो ये फार्मूला ही गलत है. मान लो आपने कोई डिजिट यहाँ पर भूल गए, मान लो n भूल गए, तो n भूल गए तो जो ये फार्मूला आपने लिखा इस बात को फॉलो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्योंकि हम देखे हैं कई बार बच्चों को केवल इतना याद रहता है, या तो ये भूल जाते हैं, या तो ये भूल जाते हैं, या तो ये भूल जाते हैं. तो भाई हम पास ऐसी कंडीशन भी होनी चाहिए कि हम फार्मूले को प्रूफ कर लें.
क्योंकि हमारा मकसद केवल एक ही क्वेश्चन तो करना है नहीं, यही क्वेश्चन बार बार लौट के भी तो नहीं आएगा। क्वेश्चन तो आएगा डिफरेंट साइड में, डिफरेंट अप्रोच में आएगा, और आपसे वही डिमांड करेगा कि आप लोग क्या अंडरस्टैंडिंग रखे हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए ये फार्मूला लगाया जाता है। चलो ये फार्मूला प्रूव करते हैं। हम केवल यदि हम एक नंबर ले लें, अगर हम एक नंबर का सम ले लें, मतलब यहाँ से यहाँ तक में केवल एक नंबर का सम लें तो आंसर एक आना चाहिए, मतलब 1 आना चाहिए। तो हम n नंबर लेते हैं, n की जगह 1 लेते हैं, तो 1 × 2 + 2 × 1 2 + 1 3। So 1 × 2 × 3, here 6, 3 2 = 6, so we get 1. So this formula is applicable for 1. If we take two numbers, n, if we replace n as 2, that means two numbers, 2 digit, 1 square and 2 square, we are adding 1 square and 2 square, then we should choose n as a 2. Then what will be the value? Suppose here we write 2, then 2 + 1, which will be 3, then 2 2 = 4 + 1, which will be 5. Now here 6, 3 2 = 6, cancel out, then we got 5. Yes, if we add 1 square + 2 square, we will get 5. So that means our formula is true. Our formula is true. If we do not write 6, if we forget the 6, अगर हम 6 को भूल जाते हैं तो हम इसको क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर सकते हैं, तब हमारा आंसर नहीं आएगा। तो हमको ये सोचना चाहिए यहाँ पर क्या रख दे कि आंसर ये मैच करने लगे, तो 6 रखो, तब आपको माइंड में आ जाएगा कि आप रिलेट कर लोगे कि हाँ यहाँ पर 6 होना चाहिए, गलत लिख रहा हूँ, 6 होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन को तो इस तरह प्रैक्टिस करोगे तो आप क्वेश्चन ये फार्मूला भी जनरेट, आप जैसे ही बड़ी क्लास में जाओगे, फार्मूला कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, इसको जनरेट किया जा सकता है। ये सब फार्मूले जनरेट किए जाते हैं, ये कोई अलग से पैदा नहीं किया जाता है कि हम इसको जनरेट नहीं कर सकते हैं। जब आप 12th क्लास में जाओगे तो एक समेशन सीरीज आती है, उसके अंदर अंतर्गत हम इस प्रकार के जो है क्वेश्चन को, इस प्रकार के फार्मूला को जनरेट कर सकते हैं। ऐसा नहीं हर व्यक्ति जनरेट कर सकता है, यही इंडियन कल्चर है। क्लियर? अब हमने ये फार्मूला को प्रूव कर दिया। अब इस फार्मूला का प्रयोग क्या हम इसमें डायरेक्टली कर सकते हैं? तो हमें तो ये भाई ये पता नहीं है, कोई 1 से थोड़ी ना दिया हुआ है, ये तो 25 से दिया हुआ है। तो क्या करें यहाँ से, अगर हम 1 से लेकर के 24 तक का लिख दें, और फिर और जब हम अपना एक्स्ट्रा लिखेंगे तो एक्स्ट्रा सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि हमको तो ऐड करना भाई 1 से सीखा है मैंने। क्लियर? जब 1 से सीखा है तो हम कर लें। चलो देखते हैं कर करके। तो पहले इसको रफ कर देते हैं, ठीक है? नाउ अब हम इस क्वेश्चन को ही लिख देते हैं 1/10, 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर अप टू 24 स्क्वायर, देन 25 स्क्वायर, 26 स्क्वायर + 99 स्क्वायर। नाउ minus 1 square, because here this is the extra portion, so 1 square, so if we add then we should subtract 1 square + 2 square, 3 square up to 24 square। ये हम कर देंगे। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। जब सॉल्व करते हैं तो क्या आता है? जब हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से 1 से लेकर के 99 तक का फार्मूला ही लगा देते हैं। तो इसके मतलब यहाँ से यहाँ तक कितने नंबर लिखे हैं? 99 लिखे हैं। तो हम लिख देते हैं 1/10 पहले लिखते हैं, और फिर इसको हम 99 नंबर इस वाले सीरीज में लगा देते हैं 1 to 99 तक। 99 × 99 + 1 100 × 99 × 2 जा 2 × 99। अगर हमें जैसे कभी कभी 99 है, अब इसको हम 2 से गुणा करना चाहते हैं, हमें हंड्रेड्स का आता है, 200 हो गया, तो और सब्ट्रैक्ट कर दो ना, 100 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना हो जाएगा?
200 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दो, कितना 198 हो जाएगा, और 198 में 1 जोड़ ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 199 हो गया। ये ऐसे सोचने के लिए एक तरीका बताया गया कि जैसे मल्टीप्लाई करना है, ये बहुत एक्स्ट्रा हो जा रहा है, तो ऑटोमेटिक ऐसे कर सकते हो, सोच सकते हो, नहीं तो ऐसे भी डायरेक्ट 2 9 18 2 9 18 18 1 9 और 1 को ऐड कर दोगे 198 में 1, ऐसे भी सोचा जा सकता है। सोचने के बहुत सारे तरीके हैं। अब यहाँ पर मैंने 6 लिख दिया माइनस, अब ये 24 नंबर है, 24 इंटू 24 1 25, 24 2 जा 48, 48 49, so here we will put this is 6. now अब इसको हमको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा, क्या ये नंबर कैंसिल हो जाएगा इससे? हाँ कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। सिक्स वन जा 3 2 जा 6 और 3 3 जा 2 1 जा 2, ये कितना हो जाएगा 50। अभी इसको हम 25 4 जा कितना हो जाएगा 100 100 हो जाएगा, 25 चौको 100, और ये 49 यहाँ पर कितना आ जाएगा 4900, और ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करने के लिए इसमें इंटू कर दो, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15 116 1650, और इसको इंटू कर लो, अलग से चेक कर लो, नहीं तो इसको 200 - 1 करके इंटू कर लो, ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा। तो हम इसको 1/10 कर देंगे, और इसको ये आ जाएगा 328,350 -4900। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 323,450, और ये कितना हो जाएगा 10, मतलब 32345, यह आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, यही आपका आंसर है। ये आंसर, अब इसी प्रकार के और भी फार्मूले हैं, उनको भी हम लोग को ध्यान देना चाहिए। जैसे एक फार्मूला मैं लिख देता हूँ आपको, जो बहुत यूजफुल है। एक फार्मूला इधर भी लिख देते हैं, और एक फार्मूला जो अभी लिखे हैं उसी को देख लेते हैं, यहाँ लिख देंगे। अब चलो सॉल्व करते हैं। जैसे अगर आपके पास नंबर दिया हो 1 2 3 अप टू n नंबर तक, तो इसका सॉल्यूशन होता है n इंटू n+1/2। हम इस बात पे बिलीव नहीं करेंगे, होता यही है, लेकिन हम मान लो बिलीव नहीं करते हैं, तो इसका प्रूफ क्या है, तो 2 नंबर है, अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो कितना आता है 3 आता है, तो 2 नंबर ले लो, 2 इंटू 2 + 1 3/2, कैंसिल आउट करोगे 3 आ गया, इसके मतलब ये फार्मूला सही है। अब चलो यहाँ पर हम नंबर लेते हैं 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर, इसको तो हम लोग देख ही चुके हैं, अब टू n स्क्वायर तक करेंगे, तो ये n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6 होगा। इसको तो हम प्रूव भी कर चुके हैं। अब हम लेते हैं 1 क्यू + 2 क्यू + 3 क्यू प्लस अप टू n क्यू, तो ये जो नंबर लिखा है इसी नंबर का स्क्वायर है। पहली बात तो हम लोग मानेंगे नहीं इस बात को, और क्योंकि मानना खतरनाक है। क्या है, ये एक साइकोलॉजिकल रूल है। जैसे हम कहते हैं नहीं मानना है, तो थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ आप सोचोगे ना, जब सोचोगे तो इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। नाउ अब ये क्या करना है, अब इसको प्रूफ करते हैं। चलो देखते हैं, 1 क्यू 1 हुआ और 2 क्यू 8 हुआ, 8 1 को करोगे 9 आएगा। ठीक है, अब चलो इस चीज़ को देखते हैं। ये अब n की जगह 2 लिखते हैं, तो 2 इंटू 2 + 1 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया और 3 आया, ऊपर स्क्वायर है, 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। यही आपका सॉल्यूशन हुआ कि नहीं हुआ।
नायक नहीं है, इसके मतलब ये फार्मूला। और ये बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। जैसे बीच का कोई टर्म होगा तो हमको ऐसे अरेंज करना है और सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो हम पूरे क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और बड़े से बड़े क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। क्लियर? ये बहुत इस टाइप के कोई ना कोई जो जरूर पेपर में क्वेश्चन कभी ना कभी पूछा जाता है, तो हमें ये पैटर्न को बहुत अच्छे से याद रखना है। अब चलो आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट प्रकार के क्वेश्चन को लेते हैं।